प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के सभी परीक्षार्थीगण, आज मैं प्री डीएलएड 2024 के मॉडल उत्तर, जिसमें आज के इस वीडियो में सामान्य मानसिक योग्यता पर बात करूंगा। अभी जो परीक्षा हुआ है आज, अर्थात द्वितीय पाली में जो प्री डीएलएड का परीक्षा, डीएड की जो प्री परीक्षा हुई है, उसी का मॉडल उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। सामान्य मानसिक योग्यता के कुल 30 प्रश्नों के संभावित मॉडल आंसर है। एक एक करके आप इन प्रश्नों को मिलान कीजिए। सर्वप्रथम जो भी साथी नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ताकि आने वाले समय में आप जो शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे साथ मिल करके कर सकें। चलिए सबसे अलग मिलान कर लेंगे भाई। पहला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ELFAGLHA वाला प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। KLLA सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए। 6 सदस्यों ABCDE और F के एक परिवार में 6 सदस्य लिखा होगा आपके प्रश्न में, उसी को आंसर करेंगे। A और B एक विवाहित जोड़े हैं। यह जो प्रश्न है आपको दिख रहा है और इन प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेटी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेटी। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर तीसरा है और तीसरा प्रश्न है, देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुजों की संख्या है, बहुत सारे त्रिभुज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं पूरा डिटेल्ड बनाकर नहीं बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप कितना सही कर रहे हैं, बस इसी का मिलान करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी। 36 त्रिभुजों की जो कुल संख्या है वह 36 त्रिभुज है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए। यहां कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे देख सकते हो, माल ग्यूपर का अर्थ है पिच, कोबलर। तो ये शब्द दिया हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, जो है मोगापोट। मोगापोट ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां की तरफ आ जाइए। सवाल नंबर 5वां आपको दिख रहा है। दी गई आकृति में दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। यहां पर देख पा रहे हैं पूरा सीधी रेखाएं दी गई है, उनकी संख्या आपको ज्ञात करना है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी 14। कुल जो संख्या सीधी रेखाओं की जो संख्या है वह 14 है। सवाल नंबर 6वां की तरफ बढ़ेंगे। 6वां है कूट संकेतन वाला प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में पीट ना सोम का अर्थ है ब्रिंग मी वाटर। ना जो टोड़ का अर्थ है वाटर इज लाइफ। तो इसको जब आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है TOD, टोड या TOD। ठीक है भाई, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वें प्रश्न की तरफ आइए। प्रश्न 7वां है, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। किसी संख्या के तो 1 के 1/3 का 1/4 बराबर 15। इस तरह से आप मान रख के यहां पर देख पा रहे हैं सॉल्व हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा सी 54। ठीक है भाई, सी 54 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 8वां है और 8वां प्रश्न है, इस श्रृंखला को देखें। इस श्रृंखला को देखें। 664, 332, 340, 170 वाला प्रश्न है, जिसमें यहां पर जो लूप संख्या है उसको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 178, अर्थात डी, ये जो लुप्त संख्या है। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे प्रश्न क्रमांक 9 है और ये भी आपका कूट संकेतन वाला प्रश्न है। 5 लड़कों ABCD और E और 4 लड़कियों PQR और S में
5 लोगों की टीम का चयन किया जाना है। इसका जो कूट संकेतन वाला उत्तर हो जाएगा डी, ACSE। ये आपका डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल पर मिलान कीजिए। सवाल नंबर 10वां है, नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए अलग अलग यहां पर दो दिया हुआ है। पहला दूसरा में सोनिया की वर्तमान आयु दीपक की वर्तमान आयु की 5 गुना है, और सेकंड है 5 वर्ष पहले उनकी आयु के समय दीपक की आयु की 25 गुनी थी। अब यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। पहला और दूसरा दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 11वां। सवाल नंबर देखो 11वां है, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृतियां छिपी हुई है। अब यहां पर 4 आकृतियां आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसका जो सही उत्तर वाली आकृति हो जाएगी डी वाला आकृति। ठीक है मेरे दोस्तों, डी वाला आकृति है जो सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करते चलेंगे, अगले सवाल पर बात करेंगे। चलिए सवाल नंबर 12वां है। देखिए 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। तो ये भी जो है क्या आएगा कूट में, तो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा ए अर्थात आई आएगा। ए वाला ऑप्शन इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, अर्थात आई इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ जोड़ना, भाग का अर्थ घटाना, धन का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ भाग हो तो 20 गुणा 8 भागित 8 ऋण 4 धन 2 का अर्थ बताना है। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका 24। आप हल कर लेंगे। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल्ड नहीं जा रहा हूं क्योंकि सभी विषयों को एक एक करके लाना है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 14, लुप्त संख्या ज्ञात करना है और ये प्रश्न है 3131 अर्थात 31 फिर 9800 30 वाला है। ये वाला जो लुप्त पद है आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा 6। कितना होगा भाई? 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 देखिए। 15 प्रश्न कहता है निम्न संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है। अब ये 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64 कौन सा एक है जो कि भिन्न है? भिन्न को बताना है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन जो कि अन्य में से भिन्न है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 16वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे। 16वां प्रश्न कहता है a बटा b का घात x माइनस 1 इक्वल टू b अपान a टू द पावर x माइनस 3, जिसमें x के मान हमको ज्ञात करना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 अर्थात c इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2। ठीक है मेरे दोस्तों, अगला सवाल है एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है जिसमें एक अंक 2, 3 और 6 के आसन्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला अर्थात 3, 5 के आसन्न है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 18वां आपको दिख रहा होगा। एक बर्तन तरल से भरा है अर्थात तरल पदार्थ से भरा है जिसमें से 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप का मिश्रण है। अब मिश्रण का कितना भाग निकाल दें तो उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1/5 भाग पानी मिलाना होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां देखिए क्या कहता है। निम्न 5 विकल्पों में से 3 आकृतियों का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएगा। अर्थात 3 आकृति जोड़ के एक पूर्ण वर्ग बनेगा, तो 1, 3 और 5 वाला आंसर आपका हो जाएगा बी। कौन सा? तो बी वाला ऑप्शन 1, 3, 5 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 20 है।
जो कि भगवान कृष्ण का सुदर्शन जैसा दिख रहा है मेरे दोस्तों। देखिए नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न जो चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, ये वाला प्रश्न चिन्ह को आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओ, क्या आएगा मेरे दोस्तों, डी आएगा ऑप्शन, और ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 21 है और सवाल नंबर 21 थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए क्या कहता है भाई, ये जो प्रश्न है चित्रों को देखिए, आपके पेपर में जल्दी मिलेगा, है ना। नीचे दिए गए चित्र में से टुकड़ों को जोड़ करके कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है। अब भाई ये टुकड़ों को जोड़ करके सही आकृति बनानी है। सही आकृति देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 वाला आपको दिख रहा है CLRTBQSMAPDINFJK। तो इसका जो सही उत्तर देखो, निम्न चार में से तीन निश्चित तरीके से समान है और एक वाला आपको भिन्न देखने को मिलेगा। ये भिन्न कौन सा पद है भाई, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा भिन्न है, अर्थात PID वाला इसमें से भिन्न है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल अगला है मेरे दोस्तों, अगला नंबर है हमने देख लिया 22वां। सवाल नंबर 23वां देखो, तो निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहित किया जाता है। अब सही उत्तर इनमें से बताना है। तो भाई इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, डी वाला जो ऑप्शन है ये इनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 देख लो क्या है। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अर्थ शब्द बनाते हुए उस शब्द का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न होगा। अब तीनों से भिन्न वाले को चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जब भिन्न का चयन करोगे तो इसका सही उत्तर बी या सी, इसमें थोड़ा सा डाउट है लेकिन संभावना बी की तरफ जाती है। ठीक है भाई, एक बार अच्छे से इस पर देख लेंगे, लेकिन बी सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न देखो। प्रश्न क्रमांक 25 है और ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। प्रतीक को ध्यान से देखिए, तो प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का हमको चयन करना है और प्रतिस्थापित भी करना है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ये जो डी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 26वां है। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4, 18, फिर प्रश्नवाचक 100, 180, 294, 448। तो ये जो 18 के बाद प्रश्नवाचक है उसका सही उत्तर हो जाएगा 48। क्या होगा मेरे दोस्तों, 48 हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 27वां पर आ जाइए। 27वां आपको यहां चित्र में दिख रहा है। इसी चित्र को आपको बताना है दिए गए नीचे दिए गए बक्सा 1, 2, 3 और 4 में। तो ये जो बक्से आपको यहां पर दिख रहा है, इन बक्सों में अब सही उत्तर पर हम पहुंचते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा और तीसरा वाला ये जो है सही है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर है 28वां और 28वां भी प्रश्न आपको यहां येलो दिख रहा होगा। तो 28 है, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अर्थात यहां पर कौन सी आकृति आएगी। तो भाई आंख कान मूंद के सीधा आपको ए वाला आकृति को ले लेना है। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यारो, क्योंकि काफी मेहनत करके हमने आप लोग के लिए ये आंसर लाने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब तो करो यार। चलो प्रश्न क्रमांक 29 देखो। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 है। बहुत सरल प्रश्न है भाई, बनाओगे तो बनेगा मेरे दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए 4 वर्ष। क्या आ जाएगा, ए 4 वर्ष इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 है। 30 कहता है उस विकल्प का चयन करो जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो भाई अन्य से जो भिन्न है, प्रायद्वीप, द्वीप, खाड़ी, अंतरद्वीप, तो बताना है।
तो इसका देखिए, इसमें थोड़ा सा डाउट की स्थिति है, और डाउट की स्थिति या तो द्वीप आ सकता है या फिर इसमें खाड़ी भी आ सकती है। मतलब इन दोनों में यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, है ना, क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आई होप इस 30 प्रश्नों में आपके यदि 20 प्लस आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन है आज का लेवल मैंने देखा है काफी टफ रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का जो पेपर थोड़ा सा कठिन रहा है मेरे दोस्तों, लेकिन आपका यदि 20 प्लस जा रहा है तो गुड है, 25 प्लस जा रहा है तो वेरी गुड है, और जिसका 28 से 30 जा रहा है भाई उसका तो एक्सीलेंट है। ठीक है, तो चलिए कितना जा रहा है कमेंट जरूर करेंगे। अगले विषय के साथ फिर से कुछ ही देर में मैं हाजिर होऊंगा। साथ ही नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जय हिंद।